हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है क्वेश्चन नंबर 101 पर कॉम्प्लेक्स नंबर का आईटी जेईई मेंस और एडवांस का केस चल रहा है। सवाल देख लेते हैं। फॉर x1 x2 y1 y2 ठीक बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ 0 से बड़ा है x1 और x2 x1 से भी बड़ा है। ध्यान से देखना, 0 से बड़ा है x1 और x2 जो है वो x1 से भी बड़ा है। y1 इक्वल्स टू y2 है ठीक, और z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1, z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा y2, z3 जो है वो मोड z1 प्लस z2 का केस दे रखा है ठीक। तो आपके सामने इतने सारे केसेस ये बना करके देती हैं, इन चारों में से एक ऑप्शन जो करेक्ट हो उस पर टिक कर दीजिए। ये सवाल है, आपने x1 की वैल्यू मान लीजिए कि 1 ले ली, कितनी 1। आपने बोला कि x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है, आपने बोला 2 ले ली ठीक। और y1 और y2 की वैल्यू आप सेम बोल के चल रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ भी ले लें, बिलोंग्स टू रियल नंबर है। रियल नंबर में आप कुछ भी मान के चल सकते हैं, हम 0 मान ले, 1 मान ले, 2 मान ले, 3 मान ले, कुछ भी मान लीजिए ठीक है। हमने 0 मान लिया है। अगर मैं बोलूं आपसे कि बेटा z1 निकाल दीजिए, z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1, आप निकालेंगे x1 की वैल्यू 1 प्लस ये तो 0 ही हो गया, आयोटा y1 z1। ये अगर आप इसका मॉडुलस निकालने की भी कोशिश करें तो मॉडुलस ऑफ z1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं बेटे z2 निकाल दीजिए, आप बोलेंगे z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा y2, y1 और y2 दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो हमने इस टर्म को क्या रख दिया 0, तो मोड z2 जो आया मोड x2 के बराबर आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 2 ठीक। z3 की जो वैल्यू दे रखी है इसने, वो दे रखी है z3 equals to 1/2 of z1 plus z2। It makes a sense कि 1/2 z1 की वैल्यू क्या है x1 प्लस आयोटा y1, यानी कि 1। z2 की वैल्यू कितनी आ रही थी 2 आ रही थी, ये कितना आया 1.5 प्लस आयोटा, क्योंकि y1 और y2 की जो वैल्यू आ रही है वो तो 0 ही आ रही है, तो y1 प्लस y2/2 0 प्लस 0/2 तो 0 ही आ गया। इस चीज को दूसरे ढंग से भी समझा जा सकता है, पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं। मोड z3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5। इससे साफ पता चला कि सबसे बड़ा होने वाला है z2, फिर आने वाला है z3 और फिर आने वाला है z1 ठीक। इस चीज को दूसरे ढंग से कैसे देखा जाएगा, सबसे छोटा कौन सा है x1, उसके बाद x2 है बड़ा, और x1 प्लस x2/2। जब z3 जो है वो बड़े और छोटे को जोड़ करके उसका आधा आ रहा है, इसका मतलब वो बीच में आएगा, तो z3 तो क्लियर हो गया कि वो बीच में आने वाला है। फिर इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा z2 है, क्योंकि x2 बड़ा है इसलिए z2 बड़ा हो गया, और x1 छोटा है इसलिए z1 छोटा हो गया। तो ये वाले 4 ऑप्शन आपके सामने बन करके आ रखे हैं, और इसमें से ये वाला एक करेक्ट आंसर आपके सामने निकल करके आया ठीक। तो एग्जाम में ऐसे केसेस बन सकते हैं, आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसी वजह से इस केस को मैंने समझाया है। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। आई थिंक आपको क्लियर होगा। इफ z1 प्लस a इक्वल्स टू b प्लस आयोटा c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन 1 प्लस आयोटा z अपॉन 1 माइनस आयोटा z की वैल्यू पूछिए। सवाल ये है आपका, बहुत अच्छा सवाल दे रखा है, और इसके ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं बेटे, a माइनस आयोटा b 1 प्लस c, a प्लस आयोटा b 1 प्लस c, a प्लस आयोटा b 1 माइनस c, a माइनस आयोटा b और 1 माइनस c। 4 केस आपके सामने ऑप्शन में भी दे दिए हैं। देखो बेटे, सवाल हमारे जो है वो उतने इजी नहीं होते, लेकिन उतने आसान टफ भी नहीं होते। अगर आप उसे अच्छे से देख लें और अपने आप करने की कोशिश करें तो शायद आपको थोड़े टफ महसूस हो, लेकिन एक बार आप यहां चेक कर लेंगे तो मेरे हिसाब से फिर आपको आसान लगने चाहिए। If z equals to a 1 plus a b plus iota c, यहां से z की वैल्यू निकाल लेते हैं। z की वैल्यू कितनी आ रही है
b प्लस आयोटा c अपॉन 1 प्लस a। यहां पर और यहां पर दोनों जगह वैल्यू रख देते हैं 1 प्लस आयोटा z में, इस जगह पर z की जगह पर b प्लस आयोटा c अपॉन 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस आयोटा z की जगह पर b प्लस आयोटा c अपॉन 1 प्लस a। और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं 1 प्लस a प्लस आयोटा b, i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर c अपॉन 1 प्लस a अपॉन 1 प्लस a माइनस आयोटा b प्लस माइनस एक तो माइनस प्लस माइनस i इंटू i की पावर 2 c अपॉन 1 प्लस a। ये वाली जो टर्म है ये वाली टर्म इससे कट जाएगी। इसके अलावा हमारे पास जो केस दिखाई दे रहा है वो क्या वैसा है वो हम चेक कर लेते हैं। 1 प्लस a प्लस बस तो यही ना आयोटा b माइनस c अपॉन 1 प्लस a माइनस आयोटा b, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी माइनस c। देखो आई स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस वन प्लस का c, तो आयोटा b माइनस c ये यहां से निकल करके आ रहा है। ऐसी दुविधा में फंस जाए तो क्या कर सकते हैं, हम फिर ऑप्शन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। जैसे a माइनस आयोटा b और a प्लस आयोटा b का कॉन्सेप्ट यहां पर तैयार कर रखा है, तो वो हम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे इसे देखो, इसे हम अलग से लिख लेते हैं 1 माइनस c को एक तरफ ले लिया प्लस a प्लस आयोटा b अपॉन नीचे क्या आ रहा है 1 प्लस c प्लस a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b। ये आपके सामने इसका ओवरऑल कंप्लीशन मेरे हिसाब से तो इतना ही आ रहा है। इसके अलावा हम इसको सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस c स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस c 1 प्लस c। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b। आपको पता होना चाहिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनता है, लेकिन a स्क्वायर माइनस आयोटा b स्क्वायर i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसी वजह से ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिखाई देता है। ठीक, यहां से हम चाहें तो a माइनस आयोटा b की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस c 1 प्लस c अपॉन a प्लस आयोटा b। ये आपके सामने निकलता हुआ दिखाई दिया। इस वैल्यू को हम यहां पे रख सकते हैं, इस वाली टर्म में यहां पर इस जगह पर रखने की कोशिश कर सकते हैं। ऊपर वाली टर्म को थोड़ा सा गायब करने की कोशिश करते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड ऑन इट। 1 माइनस c प्लस a प्लस आयोटा b अपॉन 1 प्लस c प्लस a माइनस आयोटा b को आपने क्या लिखा 1 माइनस c 1 प्लस c अपॉन a प्लस आयोटा b। यहां पर आपने क्या चीज कॉमन आ रही है a प्लस c, 1 प्लस c कॉमन ले लिया, 1 माइनस c प्लस a प्लस आयोटा b। नीचे कॉमन क्या हो रहा है 1 प्लस c। अब एलसीएम ले लो 1 प्लस 1 माइनस c अपॉन a प्लस आयोटा b। और इस टर्म को सोल्व करते हैं। यहां पर नीचे क्या बच रहा है 1 माइनस c प्लस a प्लस आयोटा b अपॉन 1 प्लस c कॉमन, इसको यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस आयोटा b प्लस 1 माइनस c अपॉन a प्लस आयोटा b। इससे ये वाली टर्म कट गई, a प्लस आयोटा b ऊपर चला गया, a प्लस आयोटा b अपॉन 1 प्लस c। ये एक ऑप्शन आपके सामने निकलता हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है मेरे हिसाब से a प्लस आयोटा b और 1 प्लस c यहां पर निकल करके आया। ठीक, ये बहुत बेहतरीन सवाल बना है। 102 नंबर केस है IIT JEE मेंस और एडवांस के पर्पस के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का। चलिए इस वीडियो को जितने बच्चों से शेयर कर सकते हैं उतने बच्चों से शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। एंड एज वेल एज हम कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। ठीक है, और आज नवरात्रि है तो हैप्पी नवरात्रि आप सभी को, जो भी व्रत रखे हैं जिन लोगों ने भी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए। नमस्कार।